क्या आपको पता है कि एक एयरक्राफ्ट रडार से कैसे छुपता है? ये सिर्फ उसके डिजाइन की बात नहीं होती, असली जादू छुपा होता है रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल में। और भारत, जो पहले इस तकनीक के लिए विदेशी देशों पर निर्भर था, अब खुद अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है डीआरडीओ को। आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के उस ब्रेक थ्रू पर जिसने भारत को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लेवल पर खड़ा कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल रैम आखिर होता क्या है और डीआरडीओ कैसे इसे और भी एडवांस बना रहा है। देखिए, जब रडार वेव्स किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो वापस रिफ्लेक्ट होकर रडार सिस्टम को सिग्नल भेजती है। इससे ऑब्जेक्ट की लोकेशन ट्रैक हो जाती है। लेकिन अगर एयरक्राफ्ट पर ऐसा मटेरियल लगा दिया जाए जो इन वेव्स को एब्जॉर्ब कर ले तो रडार को कुछ भी पता नहीं चलेगा। यही है रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल। अब तक दुनिया के सिर्फ कुछ ही देशों के पास ये टेक्नोलॉजी थी, लेकिन अब डीआरडीओ ने इसे पूरी तरह से मेड इन इंडिया बना दिया है। डीआरडीओ ने जो रैम तैयार किया है वो दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ मटेरियल्स में से एक है। ये मटेरियल नैनो स्ट्रक्चर्स और मेटा मटेरियल से बना है जो रडार की वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और दुश्मन की नजरों से बचाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे सिर्फ फाइटर जेट्स पर ही नहीं बल्कि वॉरशिप्स, ड्रोन्स और इवन मिलिट्री व्हीकल्स पर भी लगाया जा सकता है। डीआरडीओ ने इस रैम को पहले तेजस फाइटर जेट पर टेस्ट किया और अब इसे एमका एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में यूज किया जाएगा। मतलब भारत का अगला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट पूरी तरह से भारत में बनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा। डीआरडीओ की ये नई रैम सिर्फ हल्की और मजबूत ही नहीं बल्कि इसकी खासियतें इसे और भी बेहतरीन बनाती है। सबसे पहली बात, ये माइक्रोवेव एब्जॉर्प्शन 90% से ज्यादा करती है, यानी रडार वेव्स इसे भेद ही नहीं पाती। दूसरा, ये बहुत हल्की होती है, लेकिन फिर भी इसकी टेंसाइल और टियर स्ट्रेंथ जबरदस्त है, जिससे ये लंबे समय तक टिकाऊ रहती है। इसके अलावा इसकी थर्मल स्टेबिलिटी इसे अलग अलग तापमानों में भी कारगर बनाती है। सबसे खास बात, इसे किसी भी बड़े एरिया पर जल्दी और आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी कट एंड पेस्ट टाइप फ्लेक्सिबिलिटी इसे कर्व्ड सर्फेसेस पर भी अप्लाई करने में आसान बनाती है, यानी इसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स, वॉरशिप्स और मिलिट्री व्हीकल्स पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डीआरडीओ ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि इसे एल्यूमिनियम, माइल्ड स्टील और सीएफआरपी कॉम्पोजिट सर्फेसेस पर आसानी से चिपकाया जा सके। इतना ही नहीं, इस पर एपॉक्सी बेस्ड कलर कोटिंग भी अप्लाई की जा सकती है, जिससे ये और ज्यादा ड्यूरेबल बन जाती है। अब हमारी आईएनएस अरिहंत क्लास सबमरीन्स और विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स में भी ऐसी कोटिंग्स लगाई जा रही है जिससे वे सोनार डिटेक्शन से बच सके। यानी सिर्फ हवा में ही नहीं, भारत अब जमीन और समुद्र में भी स्टेल्थ रेवोल्यूशन ला रहा है। सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स के लिए ही नहीं बल्कि लैंड और सी बेस्ड मिलिट्री टारगेट्स के लिए भी परफेक्ट है। ये सिर्फ एक मटेरियल नहीं बल्कि भारत की सेल्फ रिलायंस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा सिंबल है। पहले हमें ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब डीआरडीओ ने यह साबित कर दिया कि भारत स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में भी किसी से पीछे नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।